पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो इंडस मोटर के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। ये कंपनी पाकिस्तान में टोयोटा और डाइहाट्सू की जो गाड़ियां हैं उनकी असेंबलिंग और मार्केटिंग का बिज़नेस करती है, और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से ये एक अच्छा बिज़नेस कर रही है। और हमारे रोड्स के ऊपर भी आप देखते हैं कि टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं, और माजी में इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस वक्त जो इसके हालात हैं, वैसे तो मुल्क के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से, और बाकी जो जनरल फैक्टर्स हैं, रुपये की डिवैल्यूएशन हो गई, साथ साथ मुल्क के अंदर जो गाड़ियों की डिमांड है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जो डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। और ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है, तो उसका असर सारी कंपनियों पर पड़ रहा है। लेकिन आज जो रिज़ल्ट है इंडस मोटर के वो देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि इस कंपनी के हालात भी काफ़ी नाजुक जा रहे हैं। और इसके बावजूद अगरचे इस कंपनी ने डिविडेंड लिया है, दे दिया है, लेकिन उस डिविडेंड के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है वो किस हद तक जस्टिफाइड है और वो कितना है। और जो नंबर्स हैं इस कंपनी के इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल्स और रेवेन्यू, तो उसके साथ किस हद तक मुताबिकत रखता है। साथ साथ इस कंपनी की जो माजी के अंदर इसका हिस्टोरिकली अर्निंग पर शेयर रही है, ईपीएस, और इसके जो पे आउट्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आगे चलकर ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। इस कंपनी का जो ईयर एंड है वो जून में होता है, तो अभी जो रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए हैं ये हैं अप टू 31 मार्च 2023, यानी कि 9 मंथ्स का जो रिजल्ट है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल के 9 मंथ्स के मुकाबले में 33% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। 203.4 बिलियन इस कंपनी का 9 मंथ्स का रेवेन्यू था पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में ये कम होकर 135.03 बिलियन रह गया, और ये एक बड़ा ड्रॉप है इसके रेवेन्यू के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ीद परेशान कुन नज़र आ रही हैं। 17.5 बिलियन था इसका ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल के पहले 9 माह में, और इस माली साल के पहले 9 माह में इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 196 मिलियन पे आ गया है, यानी बिलियंस के नंबर से नीचे आगे मिलियंस पे रह गया है। और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो तकरीबन 99% के करीब ये डिक्लाइन है, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि इसका पिछले साल 8.64% था, इस साल ये कम होकर इन 9 मंथ्स में 0.15% रह गया। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। इससे पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गई है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो यहाँ पर बजाय इसके कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती, ऑपरेटिंग लॉस में चली गई है, माइनस में चला गया है। 2.94 बिलियन का इसको ऑपरेटिंग लॉस है इस साल। पिछले साल इसका 13.53 बिलियन का प्रॉफिट था 9 मंथ्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मद में। और अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो तकरीबन 121% से ज़ायद की डिक्लाइन है इस कंपनी की इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के या लॉस के हवाले से। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर बहरहाल 59% का डिक्लाइन है, 121% का नहीं है, विच मीन्स के इस कंपनी ने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें थोड़ा सा नंबर कुछ परसेंटेज टर्म में बेहतर इसलिए हुआ है कि जो अदर इनकम है उसके अंदर बहरहाल कुछ इस कंपनी ने कंपनसेट किया है अपने नंबर्स को। 21.1 बिलियन था, इस साल कम होकर 8.59 बिलियन रह गया है। तो अगरचे ये यहाँ पर भी बड़ा डिक्लाइन है 59% का, लेकिन उतना नहीं है जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था, बिकॉज ऑफ अदर इनकम नंबर्स। अब नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन पे आए तो 61% का इस कंपनी को इस साल डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। 15.29 बिलियन था पिछले साल इसका नेट प्रॉफिट, इस साल नेट प्रॉफिट इसका 5.8 बिलियन है। तो 135 बिलियन की सेल करने के बाद सिर्फ 5.8 बिलियन का इस कंपनी को टोटल जो है इस साल प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो बनता है 4.3%। पिछले साल के 9 महीने में जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो था 7.5%। अब ये ईपीएस अगर हम देखें तो 194.56 थी पिछले साल के पहले 9 मंथ्स में, और इस साल 9 मंथ्स में जो इस कंपनी की ईपीएस है वो 74.35 है। तो यहाँ पर भी जो लास्ट क्वार्टर यानी अभी जो तीसरा क्वार्टर था इसका ईपीएस कदरे बेहतर रही है इस कंपनी की पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले में। यही वजह है कि ये नंबर बहरहाल 74 तक चला गया है, अदरवाइज़ ये और भी ज़्यादा आपको
ख़तरनाक नंबर नज़र आता है यहाँ पे EPS के ज़ुमरे में। अब हम इस कंपनी के डिविडेंड की बात करते हैं जो इसने आज अनाउंस किया है। 244% इसने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी 24 रुपये 40 पैसे। और ये इस कंपनी का इससे पहले जो इंटरिम डिविडेंड था पिछले क्वार्टर्स के अंदर, वो बनता है 184%, यानी 18 रुपये 40 पैसे। तो कुल मिला के 42 रुपये 80 पैसे का इसका डिविडेंड हो गया इस साल का, अब तक के 3 क्वार्टर्स को मिला के। तो वैसे तो 42 रुपये 80 पैसे नंबर शायद बेहतर लग रहा हो आपको, लेकिन अगर ये देखें कि इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 946 रुपये 15 पैसे है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के आज की प्राइस में, तो जो टोटल आपका डिविडेंड बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन बनता है वो तकरीबन 2500 रुपये के करीब बनता है, विच इज़ जस्ट नॉमिनल। और डिविडेंड यील्ड अगर चाहे ट्रेलिंग 12 मंथ की निकाली जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है क्योंकि 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट आ चुका है और अब 1 क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है, तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड होगी ट्रेलिंग 12 टोटल जो एक साल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की, और मेरी नज़र में वो ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक कंट्री जिसके अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो और वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 20% से ऊपर हो, तो वहाँ पर 4% की डिविडेंड यील्ड कोई एक अच्छी डिविडेंड यील्ड कतई तौर पर नहीं कही जा सकती। बहरहाल इसके अगर हम डिविडेंड के हवाले से डेट्स को देखें तो इसकी बुक क्लोजर डेट पहले जो इन्होंने अनाउंस की थी उसको फिर इन्होंने रिवाइज़ करके दोबारा से शेयर किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ जो अपनी इनिशियल आपको बुक क्लोजर डेट्स वगैरह अनाउंस करती हैं, अक्सर औक़ात वो रिवीजन दे देती हैं और रिवाइज़ डेट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इन डेट्स को देख के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं या ट्रेड्स कर रहे होते हैं, वो मार खा जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कोई रिवाइज़ डेट आती हैं तो उनके ऊपर भी नज़र रखें। तो इस कंपनी की जो आज की अनाउंसमेंट है उसके बुक क्लोजर डेट है 4 मई और एक्स डेट बनती है 2 मई 2023 और जो स्पॉट डेट है 1 मई 2023। अब हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि पिछले 5 सालों में और इस साल के 3 क्वार्टर्स में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। 2018 में अगर आप देखें तो इसने 200 रुपये की EPS गेन की थी और उससे इसने 140 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2019 में 174 रुपये 49 पैसे की EPS के साथ 115 रुपये डिविडेंड दिया था। 2020 में फिर ये काफ़ी नीचे आ गई थी, 64 रुपये 66 पैसे की EPS और 30 रुपये का डिविडेंड दिया। और 2021 में 163 रुपये 21 पैसे की EPS के साथ 103 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। और 2022 में 201 रुपये 4 पैसे EPS के साथ 93 रुपये 75 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था। अब 2022 के जो 3 क्वार्टर्स हैं इसमें 74 रुपये 35 पैसे इसकी EPS बनी है अब तक, और जो इसकी जो डिविडेंड है वो है 42 रुपये 80 पैसे। तो यूँ हम देखें तो इस कंपनी के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं माजी के अंदर भी। और इस साल ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की उनके प्लांट्स शट डाउन भी हो रहे हैं बार बार, क्योंकि इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनको जो CKDs और अपनी जो भी गाड़ियों की असेंबलिंग है उसके लिए जो भी बाहर से इन्होंने मंगवाने होते हैं पार्ट्स वगैरह, तो वो लाने में इनको मुश्किल आ रही है। LCs के खोलने के हवाले से बहुत सारी कदगने हैं। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के और मुल्क की ओवरऑल जो इकनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर है, और जिसका नतीजा हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है इन नंबर्स के अंदर भी। अब इस कंपनी के शेयर की जो इस साल मूवमेंट है स्टॉक मार्केट में, उसको अगर हम देखें तो 800 रुपये इसकी मिनिमम प्राइस रही है पिछले 52 हफ्तों की, यानी एक साल की। और जो मैक्सिमम ये गया है वो 1369 रुपये पे गया है। तो आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि एक बहुत आपको स्टीप किस्म का डिक्लाइन नज़र आ रहा है साल के 52 हफ्तों के अगर हम देखें या एक साल के। तो एक वक्त में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था 1300 से ऊपर, लेकिन फिर मुसलसल गिरावट हमें देखने को मिली और देखते देखते हमें अब ये इस वक्त 958 पे है, लेकिन 800 के नंबर को भी इसने टच किया है। तो इस लिहाज से तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि शेयर काफ़ी नीचे आया हुआ है, लेकिन ये आपको जहन में रखना चाहिए कि कोई शेयर अगर उसकी कीमत नीचे आई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि उसमें ये भी हो सकता है कि आपको नीचे आने के रीज़न्स के ऊपर भी गौर करना होता है कि शेयर की प्राइस नीचे क्यों आई है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं, आगे चल के क्या कोई भी कंपनी है तो वो वापस बेहतरी की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती। तो इस कंपनी के हवाले से या ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर की कंपनीज़ के हवाले से बात की जाए तो ये कंपनीज़ तब तक दोबारा से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगी जब तक मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर क्राइसिस है उससे पाकिस्तान बाहर नहीं निकल जाता। तो अगर LCs के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं,
और इन कंपनीज़ को पार्ट्स की इंपोर्ट के ऊपर CKDs लाने में और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं रॉ मटेरियल के हवाले से, उसके हवाले से जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अगर लिफ्ट हो जाती हैं और मुल्क की करेंसी भी किसी बेहतर डगर पे चलने लगती है, तो तब ही जाकर ये चीज़ दोबारा से नॉर्मलसी की तरफ जा सकती हैं। तो इसमें IMF के साथ जो डील के हवाले से एक अरसे से बात चल रही है और हर दूसरे तीसरे दिन यही खबर होती है कि मामला सेट हो गए हैं और अब डील होने को है। तो जब तक वो डील नहीं होती, जब तक पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान के बिल्डअप नहीं होते और बाहर से कोई बड़ा इनफ्लो नहीं आता, उस वक्त तक ये कंपनीज इसी तरह की स्ट्रेस की सिचुएशन में रहेंगी। तो आपने अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटजी आपकी लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उस हवाले से देखकर आपने बहुत कैलकुलेटेड खेलना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं और उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं या जो आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं उसके साथ अलाइंड हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।